हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आ गए हैं फिर से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे पावर बैंक आपको क्यों यूज़ करना नहीं चाहिए। वो सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ चारों पॉइंट्स के ओर। सो वेलकम टू नॉट एसटी टेक, इट्स एसटी टीच। देखिए, पहले पॉइंट पे हम आते हैं, वो है हाई चार्जिंग करंट। तो हाई चार्जिंग करंट और कुछ नहीं है, जो नाम पे है वही अपने इंसानियत में भी होगा। खैर, ये तो टेक्नोलॉजी टेक प्रोडक्ट है, लेकिन इंसानियत जैसे नाम से ही पुकारा जाता है और वैसे ही होता है ना, तो यहाँ भी जस्ट लाइक वैसा ही होता है। बहुत सारे यानी कि ज़्यादातर 70 to 95% पावर बैंक्स को हाई चार्जिंग कैपेसिटी एंड द फास्टेस्ट चार्जिंग कैपेसिटी जो शायद आपकी मोबाइल ना ले पा रहा हो। मैं आपको इसको सिंपल सी एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि पावर बैंक की हाईएस्ट आउटपुट रेट है 20 वाट और आपकी मोबाइल की चार्जिंग सॉकेट पे जो इनपुट रेट होना चाहिए वो मैक्सिमम 16 वाट तक है। तो जो पावर केबल आप तो अच्छे यूज़ कर रहे होंगे। ये था आपका 20 वाट वाला आउटपुट और ये था आपका 16 वाट वाला इनपुट। तो 20 वाट आउटपुट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 16 वाट ही यूज़ कर पा रहा है टू द रिचार्ज ऑफ इट्स इनबिल्ट बैटरी। लेकिन वो जो 4 वाट होता है वो जाता कहाँ है? वो वहाँ से ख़त्म हो रहा है। कंटिन्यूसली जो चार्जिंग प्रोसेस अगर आप 10 मिनट 12 मिनट या 20 मिनट चलाओगे, वो 4 वाट का चार्जिंग पावर बैंक से ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो जा रहा है कुछ इनएफिशिएंट चार्जिंग प्रोसेस के तरफ। तो इनएफिशिएंट चार्जिंग प्रोसेस अब हमारा दूसरा पॉइंट। इनएफिशिएंट चार्जिंग प्रोसेस और कुछ नहीं है। जो आपका चार्जिंग प्रोसेस चलता है वो 20 वाट और 16 वाट जो मैंने एग्जांपल दे के आपको बताया वही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात आता है कि वो जो 4 वाट का यहाँ पे गैप हो रहा है, डैमेज हो रहा है आपका 4 वाट, वो जाता कहाँ है? वही है इनएफिशिएंट चार्जिंग प्रोसेस। वो जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपकी मोबाइल कैसे है। अगर आपकी मोबाइल वाइब्रेट कर सकता है या फिर आप किसी भी मोबाइल को ऑफ ना करके यानी कि स्विच ऑफ ना करके उसको चार्जिंग प्रोसेस पे लगा रहे हो, हालांकि ज़्यादातर केसेस पे यही होता है, और आप चार्जिंग पे लगा के अपना काम वगैरह करते हो, तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप एक पावर बैंक के यूज कर रहे हो तब ओनली फॉर दैट टाइम। बट अगर आप चार्जिंग कर रहे हो अपने चार्जर से, लीगल चार्जर, लीगल तो नहीं होता, मतलब जो कंपनी रेटेड चार्जर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट होते हैं, वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और वही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है फॉर योर मोबाइल। तो यहाँ पे आता है वो 4 वाट वाला चीज़। वो 4 वाट जाता है वही सारे हीट इंक्रीज़ करने के लिए। आप ज़्यादातर केसेस पे देखोगे कि जहाँ भी जब भी आप किसी बैटरी के दरमियान अपने डिवाइस को, किसी भी डिवाइस को चार्ज कर रहे होते हो, उसकी जिस डिवाइस को चार्ज कर रहे होते हो उस डिवाइस की जो बैटरी जहाँ पे होगा वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। अदरवाइज़ जो सर्किट होगा वो गर्म हो जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है। लेकिन मेरे एक केस पे हुआ रिसेंटली, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरा जो टैबलेट था 10-15 दिन से बंद पड़ा था। बंद का मतलब होता है कि लाइक बैटरी ख़त्म हो गया और मैं उसको ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करता हूँ। सैमसंग टैब A7 है, उसकी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई बटन जानते हैं आप। तो वो जो टैबलेट था उसका स्क्रीन
टोटली बाहर की तरफ आ गया। मैं सोते सोते यूज़ कर रहा था, तो सोते सोते टाइम लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर केसेस पे। तो मैं जब ऐसे यूज़ कर रहा था, वो स्क्रीन खुल के नीचे नीचे आ गया, नीचे की तरफ आ गया। वो हीट इंक्रीज़ हुआ था एक्चुअली उसके साइड में, किसी भी मोबाइल डिवाइस में या फिर पोर्टेबल डिवाइसेस में जिसमें बैटरी लगा हुआ होता है। ज़्यादातर केसेस पे उसका स्क्रीन अगर होता है तो वो साइड की तरफ से एक ग्लू से चिपकाया जाता है। पावर बैंक में चार्ज करने की वजह से इंक्रीज्ड हीट को नहीं संभाल पाता है और फॉर दैट रीज़न वो ग्लू डैमेज हो जाता है एंड बाहर की तरफ आ जाता है आपका स्क्रीन। सो कीपैड मोबाइल्स में ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज कीपैड मोबाइल का ऊपर का हिस्सा एक अलग से पोर्शन में लगा हुआ होता है, जिसके वजह से अगर वो अंदर से खुल भी गया तो वो बाहर की तरफ नहीं आता है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन जो स्क्रीन टच मोबाइल्स होते हैं, ना ही उन पे आप स्क्रू देख सकते हो, ना ही कुछ देख सकते हो आप बाहर से। दैट रीज़न वहाँ पे आपको कर्व डिस्प्लेज मिलेंगे, आपको फोल्डिंग फ़ोन्स मिलेंगे, Z Fold, Z Flip, बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स मिलेंगे। फॉर दैट रीज़न वो जो स्क्रीन्स चिपकाए हुए होते हैं वो बाहर निकल जाता है। और वो मैंने जो बताया, अगर आप पावर बैंक से चार्ज कर ही रहे हो तो ज़्यादातर केसेस पे ध्यान रखना कि आप उसको ना यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप उसको स्विच ऑफ करके चार्ज कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट प्रोसेस आई हैव एवर सीन इन माई एनीथिंग एंड एनी टाइम। तो यहाँ पे आ जाता है एक और पॉइंट, ओवरहीटिंग ड्यूरिंग कांस्टेंट यूसेज। कांस्टेंट यूसेज का मतलब आप समझ गए होंगे, कंटिन्यूसली आप उसको यूज़ करते जा रहे हो। लाइक हमारा डेली बेसिस पे फ़ोन तो चार्ज देने का समय है नहीं हमारे पास, हम तो प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़ के हैं। तो भाई ऐसे ही पावर बैंक को चार्ज देने का समय है लेकिन फ़ोन को नहीं है, जस्ट बिकॉज फ़ोन हमें यूज़ करना है ना ज़्यादातर केसेस पे। तो चलो हो गए। और भाई फ़ोन को यूज़ करने के बाद ना घर में चार्ज देने का कुछ समय हुआ, चल गए पावर बैंक लेके ऑफिस में चार्ज देंगे, और वहाँ भी ऑफ नहीं होगा फ़ोन, वहाँ पर भी ऐसे चलता रहेगा। और ऐसे रेगुलर बेसिस पे, कांस्टेंट बेसिस पे अगर आप यूज़ करोगे फॉर ए लिथियम और सोडियम आयन बैटरी टू लिथियम और सोडियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए AC कनेक्ट तो है नहीं, DC कनेक्शन होता है। खैर वो जो चार्जर्स भी होते हैं वो AC टू DC कन्वर्ट करके ही आपके मोबाइल में भेजता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही मामला है, वो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, तो आप वो जाके देख लेना, वो भी यहाँ पे आई कार्ड पे होगा। ऐसा अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो आपकी मोबाइल की जो सर्किट होगा या फिर आपकी जो पोर्टेबल डिवाइस होगा उसकी जो सर्किटरी होगा वो डैमेज करता जाएगा, कंटिन्यूअसली डैमेज करता जाएगा। वो प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है ऊपर से और नीचे से, और सिर्फ मिडिल में कुछ वायर्स वगैरह जाता है इंटरनली, उसको बोलते हैं PCBs। वो PCB ख़राब हो जाता है जल्दी से अगर ओवरहीट हो जाता है तो। किसी के भी PCBs रिलायबल नहीं होता, किसी के भी। और जो लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर केसेस पे फ़ोन को स्विच ऑफ करके ही यूज़ करना, जस्ट बिकॉज आपकी मोबाइल वाइब्रेट करता है फ़ोन आने पे, या फिर अगर आपने वाइब्रेशन ऑफ कर रखा है तो दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बट वाइब्रेशन अगर ऑन है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके मोबाइल होते हैं वो मोबाइल के अंदर एक छोटे से एकदम माइक्रो टाइप मोटर होते हैं। वो मोटर के शाफ्ट में एक आधा चंद्राकृति, जानते हो ना, हाफ मून जिसको बोलते हैं, वो हाफ मून के टाइप एक मेटल लगे हुए होते हैं। वो मेटल की वजह से ही वो फ़ोन वाइब्रेट करता है, मतलब वो जो आर्मेचर होता है वो घूमता है और उसके वजह से ही वो आपके वाइब्रेट होता है। दोनों तरफ सेम आ जाता
तो ऐसे ही नॉर्मल घूमता रहता, लेकिन उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आता। तो ये कुछ पॉइंट्स था, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स बच गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में बताऊंगा। 2 कीपैड मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग भी मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में, और 4 कीबोर्ड्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस में मैं नेक्स्ट कुछ ही वीडियोस में लाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉच टिल एंड, सी यू, बाय बाय।